हेलो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए एनईपी पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज में आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी एंड रीट, सीटेट इन केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट्स। साथियों, हाल ही में संपन्न परीक्षाओं में एनईपी पर बेस्ड क्वेश्चंस है वो भर भर के पूछे जा रहे हैं। इसलिए एनईपी पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, देखते हैं एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 9 का पहला क्वेश्चन। 161, ए प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम फॉर ग्रेड्स 6 to 8 will be appropriately designed by while framing the NCFSC 2020-21। ग्रेड 6 से 8 के लिए अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम डैश द्वारा एनसीएफएससी 2020-21 तैयार करते समय उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। तो एनसीएफएससी 2020 और 21 को कौन तैयार कर रहा है, जो कि आधारित होगी प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम पर, मतलब कि अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम पर निर्भर होगी। तो ये किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। एससीईआरटी, एनसीईआरटी, स्किल इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन तैयार करेगा अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम जो कि 6 से 8 कक्षा के लिए तैयार किया जाएगा? किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसको प्रिपेयर करेगी। एनसीईआरटी यहाँ पर आ जाएगा। एनसीईआरटी एनसीईआरटी इसको तैयार करेगी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देख लेते हैं। ए प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम फॉर ग्रेड 6 to 8 will be appropriately designed by NCERT while framing the NCFSC 2020-21। Next question 162. How many days backless period will be given to students of grade 6 to 8 to learn vocational subjects like carpenter, gardener, potter, artist, etc. as internship with local vocational experts? कक्षा 6 से 8 के छात्रों को स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप के रूप में बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि जैसे व्यावसायिक विषयों को सीखने के लिए बैगलेस अवधि कितने दिनों के लिए दी जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। 7 days, 8 days, 10 days, 5 days। करेक्ट आंसर विल बी सी, 10 days। कक्षा 6 से 8 के छात्रों को स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ में इंटर्नशिप के रूप में बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि जैसे व्यावसायिक विषयों को सीखने के लिए बैगलेस अवधि है वो कितने दिनों की रखी गई है? 10 दिनों की रखी गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 10 days बैगलेस डे। क्वेश्चन देख लेते हैं 163। व्हाट विल स्टूडेंट्स बी एनकरेज टू डू एज पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स? सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में छात्रों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? विजिट डिफरेंट स्टेट्स, लर्निंग थ्रू इंडिजिनस गेम्स, नॉलेज ऑफ इंडिया, टू नो एंशियंट इंडिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक आदान प्रदान करना है तो बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, विजिट डिफरेंट स्टेट्स, मतलब कि यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विजिट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा, टूर ट्रिप बनाई जाएगी जिससे कि वहां के कल्चर को समझ सकें। कल्चरल एक्सचेंज के लिए ये किया जाता है। विजिट डिफरेंट स्टेट्स सही उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 164। up to which grade each student will be given a fun course hands-on experience of important vocational crafts like carpentry, electrical work, metal work, gardening, pottery making, etc. किस ग्रेड तक के प्रत्येक छात्र को एक मजेदार कोर्स जिसमें बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प का व्यवहारिक अनुभव दिया जाएगा? तो कौन सी कक्षा तक ये किया जाएगा जहां पर बढ़ईगिरी है, बिजली का काम है, धातु का काम है, बागवानी है, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि सिखाए जाएंगे। ये व्यावसायिक शिल्प है वो डेवलप किया जाएगा, इसका व्यवहारिक ज्ञान है बच्चों को दिया जाएगा। कौन सी ग्रेड तक? ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेड 6 to 8, ग्रेड्स 1 to 5, ग्रेड 9 to 10, ग्रेड्स 11 to 12। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ग्रेड 6 to 8, मतलब कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा? फन कोर्स के द्वारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो दिए जाएंगे। किसके दिए जाएंगे? कारपेंट्री के, इलेक्ट्रिक वर्क है, मेटल वर्क है, गार्डनिंग है, पोट्री है, ये सब सिखाए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ग्रेड 6 to 8। अगला सवाल देख लेते हैं 165।
Up to which class students can be provided backless period internship opportunities to learn vocational subjects during the holiday period? छुट्टियों की अवधि के दौरान किस कक्षा तक के छात्रों को व्यावसायिक विषय सीखने के लिए बैकलेस पीरियड इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 6 से 8 के लिए 10 दिनों का बैकलेस पीरियड है वो रखा गया है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए ये बैकलेस दे रखा गया है, जहां पर उनको लोकल स्किल्स है वो सिखाए जाएंगे। परंतु इसको बढ़ाया जा सकता है, कौन सी कक्षा तक बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेड्स 1 टू 5, ग्रेड 6 टू 10, ग्रेड्स 11 12, ग्रेड 6 टू 12। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ग्रेड 6 टू 12। मतलब कि छठी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक बैगलेस डे है वो मनाया जा सकता है, बैगलेस डे उनको सेलिब्रेट करवाया जा सकता है। छुट्टियों की अवधि में बच्चों को व्यावसायिक विषय पढ़ने के लिए बैगलेस पीरियड का इंटर्नशिप है वो दिया जा सकता है, ये अवसर प्रदान किया जा सकता है, बैगलेस डे अवसर है वो प्रदान किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ग्रेड 6 टू 12। अगला सवाल देख लेते हैं 166। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं, भारतीय ज्ञान प्रणाली में क्या शामिल है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे नॉलेज ऑफ द एंशियंट इंडिया, ट्राइबल नॉलेज, इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग, डी ऑल दी अबव। तो क्या सही हो जाएगा? इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या चीजें शामिल कर ली गई हैं? इंडियन नॉलेज सिस्टम किसको कहते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। नॉलेज ऑफ एंशियंट इंडिया, मतलब कि एंशियंट इंडिया है उसका नॉलेज है क्या कहलाएगा? इंडियन नॉलेज सिस्टम में शामिल रहेगा। ट्राइबल नॉलेज है वो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम में शामिल है। और साथ में इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग है, ये सभी किस में शामिल हो जाएंगे? इंडियन नॉलेज सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 167। At what level of school students will an attractive elective course on Indian knowledge system be available? स्कूली छात्रों के किस स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणाली पर एक आकर्षक वैकल्पिक पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा? कौन सी कक्षा तक विद्यालयी शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित आकर्षक वैकल्पिक पाठ्यक्रम है उपलब्ध होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। मिडिल लेवल, प्रिपरेटरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, फाउंडेशनल लेवल। कौन से स्तर पर यह होगा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली जिसमें निहित है वहां पर आकर्षक वैकल्पिक पाठ्यक्रम है उपलब्ध होंगे बच्चों के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सेकेंडरी लेवल तक। सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों को आकर्षक वैकल्पिक पाठ्यक्रम है उपलब्ध होंगे जो कि आधारित है किस पर? भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सेकेंडरी लेवल। अगला सवाल देख लेते हैं 168। इन विच सिस्टम स्पेसिफिक कोर्सेज इन ट्राइबल इथेनो मेडिसिनल प्रैक्टिसेज, forest management, traditional organic crop cultivation, natural farming, etc. will also be made available? किस प्रणाली में आदिवासी औषधीय प्रथाओं, वन प्रबंधन, पारंपरिक जैविक फसल की खेती, प्राकृतिक खेती में विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे? तो कौन से सिस्टम में ये उपलब्ध करवाए जाएंगे जहां पर आदिवासी औषधीय प्रथाएं शामिल होंगी, वन प्रबंधन शामिल होगा, पारंपरिक जैविक फसल की खेती है उसको भी शामिल किया जाएगा, उसके तरीके को शामिल किया जाएगा, प्राकृतिक खेती है उसके पाठ्यक्रम है वो उपलब्ध होंगे, किस में शामिल होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। इंडियन वोकेशनल सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम्स और इंडियन कल्चरल सिस्टम्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये सब चीजें शामिल होंगी। इथेनो मेडिसिनल प्रैक्टिसेज है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, साथ में ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक क्रॉप कल्टीवेशन है, नेचुरल फार्मिंग है, ये सभी किस में शामिल होंगे? इंडियन नॉलेज सिस्टम में शामिल होंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से वो लोग पहले से ये अपनाए हुए हैं और इसको पाठ्यक्रम के साथ में उपलब्ध करवाया जाएगा बच्चों को, जिससे कि वो सीख सके, क्या सीख सके? आदिवासी औषधीय प्रथाओं को सीख सके, वन प्रबंधन को सीख सके, पारंपरिक जैविक फसल खेती है उसको सीख सके और साथ में प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है इन सभी को सीखा जा सके। किसके द्वारा? विशेष पाठ्यक्रम के द्वारा सीखा जा सके, जो कि शामिल है किसमें? इंडियन नॉलेज सिस्टम में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 169। स्टूडेंट्स विल बी टॉट एट ए young age the importance of doing what's right and will be given a dash framework for making ethical decisions. छात्रों को कम उम्र में जो सही है उसे करने का महत्व सिखाया जाएगा और उन्हें नैतिक निर्णय लेने के लिए एक डैश ढांचा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, ए लॉजिकल फ्रेमवर्क, ए एथिकल फ्रेमवर्क, ए कल्चरल फ्रेमवर्क।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ए लॉजिकल फ्रेमवर्क। यहाँ पर आ जाएगा एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, बच्चों को लॉजिकल फ्रेमवर्क दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। स्टूडेंट्स विल बी टॉट एट ए यंग एज द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग व्हाट्स राइट एंड विल बी गिवन ए लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजंस। उनको एक तार्किक फ्रेमवर्क है वो उपलब्ध करवाया जाएगा और वो ये पहचान सकते हैं, वो पता लगा सकते हैं उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसका डिसीजन लेने के लिए उनको डेवलप किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, किसके द्वारा? एक तार्किक ढांचा उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। तार्किक ढांचे के द्वारा ये डिसीजन ले सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ए लॉजिकल फ्रेमवर्क। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं 170। under which program children are encouraged to participate in outside school activities by visiting places, oblique monuments of historical, cultural, and tourist importance from time to time, and meeting local artists and craftsmen and visiting their village, tehsil, district, state educational institutions। किस कार्यक्रम के तहत बच्चों को समय समय पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व के स्थानों, स्मारकों पर जाकर और स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने और अपने गांव, तहसील, जिले, शैक्षणिक संस्थानों में जाकर स्कूल के बाहर की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये किस में किया जाएगा, कौन से कार्यक्रम के तहत ये किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। नेशनलिटी पीरियड, एकेडमिक डेज, बैगलेस डेज, वोकेशनल पीरियड्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बैगलेस डेज में ये सिखाया जाएगा। किस कार्यक्रम के तहत? मतलब कि बैगलेस पीरियड के तहत बच्चों को समय समय पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व के स्थानों, स्मारकों पर जाकर और स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों से मिलने और अपने गांव, तहसील, जिले, शैक्षणिक संस्थानों में जाकर स्कूल के बाहर की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कौन से पीरियड में किया जाएगा? बैगलेस डेज पीरियड में किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बैगलेस डेज। मूव टू क्वेश्चन नंबर 171। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग विल बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम? किस तरीके के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? कौन से तरीके का ट्रेनिंग है वो उसको करिकुलम में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। हेल्थ, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मतलब कि कौन सी ट्रेनिंग है उसको करिकुलम में शामिल किया जाएगा, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कौन सा प्रशिक्षण है जिसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग है उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साथ में पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन है उसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और डिजास्टर रिस्पॉन्स है इसको भी शामिल किया जाएगा। इन सभी के माध्यम से बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा और ये पाठ्यक्रम में शामिल रहेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देखते हैं 172। एट व्हाट लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन विल ऑल करिकुलम एंड पेडागोजी बी रीडिजाइन टू बी स्ट्रांगली रूटेड इन द इंडियन एंड लोकल कंटेक्स्ट एंड ईथोस? स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सभी पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को भारतीय और स्थानीय संदर्भ और लोकाचार में मजबूती से जड़े जमाने के लिए नया रूप दिया जाएगा? कौन से स्तर तक ये किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। अप टू द सेकेंडरी स्टेज ऑनवर्ड्स, द सेकेंडरी स्टेज एंड ऑनवर्ड्स, द फाउंडेशनल स्टेज एंड ऑनवर्ड्स, अप टू द फाउंडेशनल स्टेज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, द फाउंडेशनल स्टेज एंड ऑनवर्ड्स। मतलब कि फाउंडेशनल स्तर है और उससे आगे की कक्षाओं में क्या सिखाया जाएगा? फाउंडेशनल स्तर और उससे उच्च स्तर पर सभी पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को भारतीय और स्थानीय संदर्भ और लोकाचार में मजबूती से जड़े जमाने के लिए ये नया रूप दिया जाएगा, रीडिजाइन किया जाएगा। किसको? करिकुलम को, पेडागोजी को, जिससे कि बच्चे हैं वो इंडियन और लोकल कंटेक्स्ट को सीख सकें, लोकाचार को सीख सकें। ये कौन से स्तर में किया जाएगा स्कूली शिक्षा में? फाउंडेशनल स्टेज और ऑनवर्ड्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 173। विच वुड इंक्लूड मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसॉफी, योगा, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गेम्स एटसेट्रा? जिसमें गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, साहित्य, क्रीड़ा और खेल आदि शामिल होंगे। ये सभी चीजें किसमें शामिल होंगे? ट्रेडिशनल एजुकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, मॉडर्न एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन। तो किसमें ये सभी चीजें शामिल होंगी? जिसमें गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग,
वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, साहित्य, क्रीड़ा और खेल आदि सभी विषय हैं वो शामिल होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये सभी चीजें इंक्लूड है, शामिल है, जहां पर गणित है, खगोल विज्ञान है, दर्शन है, योग है, वास्तुकला है, चिकित्सा है, कृषि, इंजीनियरिंग, साहित्य, क्रीड़ा और खेल, ये सभी चीजें हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम में समाहित है, तो इनको सिखाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, इंडियन नॉलेज सिस्टम। क्वेश्चन देख लेते हैं 174। व्हाट विल बी कंसिडर्ड इसेंशियल रीडिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स? सभी छात्रों के लिए क्या पढ़ना आवश्यक होगा? बेसिक एथिकल रीजनिंग, मोरल एथिकल वैल्यूज, इंडियन ट्रेडिशन, एक्सर्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी चीज को पढ़ना आवश्यक हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, एक्सेप्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान के मूल तत्व हैं उनको पढ़ना आवश्यक हो जाएगा। मूल तत्व हैं भारतीय संविधान के, उनको पढ़ना आवश्यक हो जाएगा। वो पढ़ने भी चाहिए क्योंकि भारत है वो भारतीय संविधान के अनुसार चल रहा है, तो भारतीय संविधान के मूल तत्व हैं उनको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, एक्सेप्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन देख लेते हैं 175। How will children be taught the scientific explanations of the detrimental and damaging effects of alcohol, tobacco and other drugs? बच्चों को शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के हानिकारक और खतरनाक प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या कैसे सिखाई जाएगी? ऑप्शन है हमारे, थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू करिकुलम, बाई शोविंग डेंजर साइंस, बाई इन्फॉर्मिंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स। तो बच्चों को शराब है, तंबाकू है या अन्य नशीले पदार्थ है, उनके हानिकारक और खतरनाक प्रभाव है, वैज्ञानिक व्याख्या के द्वारा कैसे सिखाए जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, थ्रू करिकुलम, मतलब कि करिकुलम में ये बताया जाएगा कि इन सभी के हानिकारक प्रभाव होते हैं, खतरनाक प्रभाव होते हैं, तो वैज्ञानिक ढंग से बच्चों को बताया जाएगा कि शराब से, तंबाकू से, नशीले पदार्थों के क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, इन सभी को बताया जाएगा। किसके द्वारा? पाठ्यक्रम के द्वारा समझाया जाएगा। पाठ्यक्रम के द्वारा इनको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, डेट्रीमेंटल या डैमेजिंग इफेक्ट की बताई जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, थ्रू करिकुलम। Move to question number 176. What will be chosen to be as rooted in the Indian and local context as possible? यथासंभव भारतीय और स्थानीय संदर्भ में निहित होने के लिए क्या चुना जाएगा? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, GCED, बेसिक ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, स्टोरीज, आर्ट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ। तो क्या सही हो जाएगा? यथासंभव भारतीय और स्थानीय संदर्भ में निहित होने के लिए क्या चुना जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्टोरीज, आर्ट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स, इनको बताया जाएगा इंडियन कंटेक्स्ट और लोकल कंटेक्स्ट में, जहां की पॉसिबल हो सकता है, जब तक पॉसिबल हो सकता है ये इंडियन कंटेक्स्ट में, लोकल कंटेक्स्ट में बताया जाएगा बच्चों को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, स्टोरीज, आर्ट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन देख लेते 177। सेवा, सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, निष्काम कर्म, शांति आर द वैल्यूज ऑफ इंडियन डैश रिलीजन, ट्रेडिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन। सेवा, सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, निस्वार्थ कर्म, शांति किसके मूल्य हैं? भारत के कौन सी चीज के मूल्य हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के ये सभी मूल्य हैं, ये भारतीय संविधान के मूल्य हैं, जहां पर सेवा, सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, निस्वार्थ कर्म, शांति, ये भारतीय संविधान के मूल्य हैं, मतलब वैल्यूज है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया क्वेश्चन देख लेते हैं 178। स्टूडेंट्स विल बी टॉट एट यंग एज द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग व्हाट्स राइट विच विल बी एक्सपेंडेड इन लेटर ईयर्स टू इंक्लूड विच टॉपिक्स? छात्रों को कम उम्र में ही जो सही है उसे करने का महत्व सिखाया जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, जो सही है वो बताया जाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाया जाएगा, करिकुलम के द्वारा सिखाया जाएगा, जिसे बाद के वर्षों में विस्तारित किया जाएगा। इसमें किन विषयों को शामिल किया जाएगा, बाद में इनको आगे बढ़ाया जाएगा, जो सही है उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आगे की कक्षाओं में भी सिखाया जाएगा। तो कौन से विषय उसमें शामिल होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, चीटिंग, वायलेंस, पिलग्रिम्स, लिटरिंग, टॉलरेंस, इक्वलिटी, एम्पैथी। बी ऑप्शन में कर्टसी, पेशेंस, फॉरगिवनेस, एम्पैथी, कंपैशन। सी पैट्रियोटिज्म, डेमोक्रेटिक आउटलुक, इंटीग्रिटी
और डी ऑप्शन हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये चीटिंग, वोलेंस, पिलग्रिम, लिटरिंग, टॉलरेंस, इक्वलिटी, एम्पैथी। ये सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे लोगों के साथ में चीटिंग होती है, क्या वोलेंस के नुकसान है, पिलग्रिम है, साथ में लिटरिंग है, टॉलरेंस है, इक्वलिटी है, एम्पैथी है। इन सभी चीजों को शामिल किया जाएगा, पाठ्यक्रम के द्वारा बताया जाएगा, समझाया जाएगा कैसे चीटिंग से बचना चाहिए, चीटिंग के क्या नुकसान है, साथ में वॉयलेंस के क्या नुकसान है, देश को ये नुकसान करते हैं, कोई साहित्य की चोरी करना है, गंदगी फैलाना है, और इक्वलिटी है, समानता के क्या फायदे हैं, साथ में दूसरों के साथ में एम्पैथी दिखाना है। इन सभी विषयों को शामिल करके इनको बच्चों को सिखाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा चीटिंग, वॉयलेंस, पिलग्रिम, लिटरिंग, टॉलरेंस, इक्वलिटी, एम्पैथी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 179। व्हाट स्टोरीज विल चिल्ड्रन हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीड एंड लर्न फ्रॉम? बच्चों को किन कहानियों से पढ़ने और सीखने का अवसर मिलेगा? हमारे ऑप्शन है हिस्टोरिकल स्टोरीज, मोरल स्टोरीज, पंचतंत्र, जातका, हितोपदेश, और डी हो जाएगा रिलीजियस स्टोरीज। सही उत्तर हमारा है सी, पंचतंत्र, जातका, हितोपदेश। मतलब कि एनईपी 2020 में ये बताया गया है कि बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ना, जातक की कहानियां पढ़ना, हितोपदेश के कहानियों को पढ़ने का अवसर दिया जाएगा और इनसे बच्चे हैं वो सीख पाएंगे। तो ये सभी कहानियों को शामिल किया जाएगा पाठ्यक्रम में। पंचतंत्र है, साथ में जातक की कहानियां हैं, हितोपदेश की कहानियां, इनको पढ़ने का अवसर दिया जाएगा और सिखाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा पंचतंत्र, जातका, हितोपदेश। और साथियों देख लेते हैं एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, काका सीरीज 9 का अंतिम क्वेश्चन 180। व्हाट टाइप्स ऑफ गेम्स विल बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूल? माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए किस प्रकार के खेल उपलब्ध होंगे? फन एंड इंडिजिनस गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स, मॉडर्न गेम्स, जॉब ओरिएंटेड गेम्स। एनईपी में ये बताया गया है कि माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को किस प्रकार के खेल हैं वो उपलब्ध होंगे, सिखाए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये फन और इंडिजिनस गेम्स होंगे, रोचक होंगे, और साथ में स्थानीय खेल है उनको शामिल किया जाएगा एनईपी 2020 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, फन एंड इंडिजिनस गेम्स। तो साथियों इस प्रकार से हमने एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 9 के 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए। अभी तक हम एनईपी पर आधारित 180 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। साथियों ये सभी क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, रीट, सीटेट एंड अदर एग्जामिनेशंस इन केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट्स। और यार आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।